जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक हैं। और आप लोग सभी लोगों ने जो आपको गर्मियों की छुट्टियों के गृह कार्य मिले थे वो आप सब लोगों ने पूरा कर लिया है। और पूरा कर लिया है तो आप आज से या कल से स्कूल पे अपने गार्जियंस, अपने माता पिता के माध्यम से विद्यालय में अपना सारा बैग स्कूल में भेज दीजिए, ताकि हम सभी अध्यापक उसको चेक कर सके कि आप लोगों ने कैसा गृह कार्य किया है। ठीक। और उसके बाद से आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिमझिम पार्ट 5 बहादुर बिट्टू। रिमझिम पार्ट 5 बहादुर बिट्टू पढ़ेंगे और पेज नंबर 34 है, निकालिए पार्ट 5 बहादुर बिट्टू। एक किसान था, ठीक है, क्या था, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। मतलब जो बहादुर बिट्टू है, कोई बिट्टू है वो कैसी है, बहादुर है, यही हमारा पाठ का नाम है। और एक किसान है और उसकी बीवी का नाम बिट्टू है। तो एक दिन किसान क्या करता है, किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान अपनी पत्नी से कह रहा है, बीवी से, कि पता है आज हम खेत में चला रहे थे, तो सुबह में जब खेत में हल चला रहे थे तो एक शेर आकर कहता है कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। मतलब जो किसान की बीवी थी उसने पूछा कि किसान से कि तूने क्या जवाब दिया। अब आते हैं पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे देखिए क्या हो रहा है कि किसान ने कहा मैंने कहा कि तू यहीं रुक। उस किसान ने कहा शेर से कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। जो उसकी बीवी थी, यह सब सुनकर किसान की बात को उसको गुस्सा आया। ठीक। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। उसने किसान को फटकारा, मतलब डांटा, कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। कौन कह रहा है, किसान की बीवी, कि घर की गाय खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी कुछ भी नहीं मिलेगा और बच्चे रोटी किस चीज़ से के साथ खाएंगे। बिट्टू को एक तरकीब सूझी। बिट्टू को मतलब तरकीब मतलब एक आइडिया जो आप बोलते हैं, विचार, वो उसके दिमाग में आया। तो उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक। तो क्या होता है, किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मतलब कमज़ोर है, और उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। चलिए देखते हैं क्या होता आगे। आगे हो रहा है कि बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पगड़ मतलब पगड़ी जो आप होता है, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ठीक। और घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। कौन कह रहा है, बिट्टू कह रही है अपने किसान से, अपने पति से, कि अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर घोड़े से उतरती है बिट्टू और कहती है कि कोई बात नहीं, रहने तो, अच्छा आज एक ही से काम चलता है, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत।
तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है? एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है? कहाँ गया? एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारी तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, ये सारी चीज़ें जो किसान की बिट्टो थी, बीवी थी, वो जो बोल रही थी किस शेर से, वो सारा जो वो भेड़िया था वो छुपकर खेत उस झाड़ी में से देख रहा था। तो वो हंसता है शेर से और बोलता है कि भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। बहुत कहने सुनने के बाद शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। ठीक, दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। मतलब बिट्टो ने उसको डांट के भगाया था, डरा के। शेर को तो शेर डर गया था, चुपचाप आके बैठा। तो भेड़िया ये सब देख रहा था। तो भेड़िया सोचा कि अरे आप क्यों बैठे हैं? तो बताता है, तो कहता है वो राक्षसी नहीं रहती, वो बिट्टो रहती है। फिर वो कहता है कि इस बार जाइए, आपको बैल खाने के लिए मिलेंगे। लेकिन वो जाता नहीं है, शेर डरा रहता है। तो फिर आगे क्या होता है, वो बोलता है कि बहुत कोशिश करने के बाद से शेर तैयार होता है जाने के लिए भेड़िया के साथ। वो अपनी पूँछ और शेर की पूँछ आपस में बांध लेता है। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, मतलब डर गया। वह डर से थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। अभी वहीं पे थी बिट्टो। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। देखिए फिर क्या हो रहा है, जो उसकी बीवी है बिट्टो, वो बिल्कुल नहीं घबराई और ना ही डरी। लेकिन किसान घबरा गया, उसके होश हवास गुम हो गए, डर गया, गायब हो गई। उसके बाद से तो उसकी जो बीवी है वो हिम्मत दिखाती है और कहती है, ए भेड़िया, तू तो अभी कह के गया था कि अपनी पूँछ में 4 शेर बांध कर लाऊंगा, लेकिन तो तू सिर्फ 1 शेर लाया है, वो भी मरियल सा, मतलब कमज़ोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है। ठीक, क्या होता है कि इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। चलते हैं। फिर शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया। शेर ने सोचा, वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी और तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। अगर बिट्टो भी किसान की तरह डर जाती, अगर बहादुर नहीं होती, तो शायद उनके बैल, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ती, उसकी गाय भी जा सकती थी। लेकिन बहादुर बिट्टो थोड़ा भी नहीं डरी और क्या हुआ, उसने बहादुरी दिखाई और अपने आप को और अपने बैल को, उसको शेर से बचाया। चलिए बेटा, फिर देखते हैं आप कल इसके प्रश्न उत्तर। आज इस पाठ 5 का पढ़िए। पार्ट 5 का पढ़िए। पार्ट 5 का जो ये बहादुर बिट्टो है, ये आज किताब पढ़ना है आपको। ठीक है, कल इसके प्रश्न उत्तर वगैरह समझाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।